ओम शांति। परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है दुख हरता, सुख करता, भाग्य विधाता। तो भगवान को भक्त जन बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा भाग्य बनाओ, भाग्य आपके हाथ में है। बहुत आराधना करते हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर ये भी कहते हैं तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगने। तो कभी तो परमात्मा ने ये कर्तव्य किए होंगे, तभी तो वो आत्मा के अंदर जागृति है, आत्मा को याद आता है कि भगवान ही भाग्य बनाता है। और ये भी कहा जाता है जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। तो भाग्य विधाता भगवान कौन है, उसको हम भक्त जन ढूंढते रहे। अनेकों मंदिरों में गए, तीर्थ स्थानों पर गए, यज्ञ हवन किए, तपस्या की, व्रत नियम रखे, शास्त्र आदियों का अध्ययन किया कि परमात्मा का हम दर्शन करें, उनसे मिले। और ये भी पक्का पक्का निश्चय था कि भगवान ही उद्धार मूर्त है, वही कल्याण करते हैं, भक्तों का रखवाला है ही भगवान। तो अनन्य काल भक्ति करते करते जब आत्मा थक जाती है और इतना ढूंढते ढूंढते सोचते भगवान है ही नहीं, तब भगवान आकर के मिलते हैं। और पिता परमात्मा ही आकर के हमें रास्ता बताते हैं, क्योंकि रास्ता केवल एक परमात्मा ही जानते हैं, बाकी तो सारे ही फंसाने वाले हैं। उनका भी दोष नहीं है, अपनी यथाशक्ति जितनी उनकी बुद्धि थी उस विवेक के अनुसार उन्होंने बताया। लेकिन सत्य कौन है? सत्य एक परम पिता परमात्मा है। हम गाते भी आए झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। तो आखिर सत्य कौन है? तो गीता में भगवान के महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब अति धर्म ग्लानि होती है, अधर्म, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ जाते हैं, नारी की लाज उठती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। एक द्रौपदी नहीं, लाखों करोड़ों द्रौपदियां भगवान को पुकारती है, प्रभु हमारी लाज रख। आखिर परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, वही आकर के अपनी पहचान देते हैं। क्योंकि हम जब तक बाप नहीं आएगा, बाप अपना परिचय स्वयं ही तो देगा बच्चे को। बच्चा कैसे बाप को पहचानेगा, बाप का परिचय कैसे देगा? इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं भी अपनी पहचान स्वयं देता हूँ। मुझे आना पड़ता है, स्वयं वो खुद प्रकट होते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले गीता में यही बताया, अर्जुन तुम आत्मा हो, ये देह तो तुम्हें तुम्हारा वस्त्र है, तुम इस वस्त्र को लेकर के इस सृष्टि पर कर्म करने वाले। तो बाप ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा ही इस शरीर द्वारा कर्म करती है। और उसका बताया आत्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, परम धाम है। तो हम देह और देह के धर्मों में फंसे हुए थे। गीता पढ़ते थे, कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रह, लेकिन कौन सा धर्म? धर्म का अर्थ है धारणा। तो परमात्मा ने बताया जो मेरा धर्म है वही तुम्हारा धर्म है। मेरा धर्म है शांति और पवित्रता, तुम्हारा धर्म भी शांति और पवित्रता है, लेकिन तुमको अपवित्र और अशांत किया इन 5 विकारों ने, जिसके लिए तुम रोज आरती में कहते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा।
लेकिन विषय विकार भी कहाँ से जन्म लेते, कैसे आए, इन चोरों ने कैसे पकड़ा। हम कहते तो है विषय विकार मिटाओ, लेकिन पैदा कहाँ से हुए, तो पिता परमात्मा ने बताया, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्या कहते हो, ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ। और कहते हो मुझे एक दिन ये शरीर छोड़ के चले जाना है, तो तुम तो देह नहीं हो, लेकिन अपने को कह भी रहे हो ये मेरा शरीर है, लेकिन अपने को शरीर समझ लो। यही सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है, झूठ है, ब्लंडर है। तो बाप ने आकर के हमको अपनी पहचान दी कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा निवास स्थान तो सूर्य चांद तारा गण के भी पार है, जिसे ब्रह्म लोक शांति धाम मुक्ति धाम कहते हैं। भले हम आरती में रोज गाते थे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबके स्वामी, लेकिन समझते तो नहीं थे लोग। तो बाप ने आकर के हमको पहचान दी और ये बताया कि जब तक कि सही रीति पिता को नहीं पहचानोगे तो उसको याद कैसे करोगे। मिलना चाहते हो रामलाल को, जाते हो श्यामलाल के पास, तो श्यामलाल थोड़ी रामलाल है। तो परमात्मा ने आकर पर परिचय दिया, सब देवी देवता है मेरे को याद करते हैं, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं। तो भगवान ने अपनी पहचान दी। तो जब हमने अपने आप को पहचाना, अपने पिता की सच्ची पहचान मिली, उसको याद किया, तो शक्ति मिली। एक गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के ही थनों में जाके दूध पीता है, दूसरी कौवे थोड़ी उसे दूध पीने देती है। तो पिता परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे करके हमारा नाता अपने साथ जोड़ते हैं। फिर हमें समय की पहचान देते हैं, हमारे अनादि स्वरूप की पहचान देते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, किसके बच्चे हो, जैसा बाप होगा वैसे ही तो बच्चा होगा। शेर का बच्चा कौन होता है, शेर ही तो होता है ना। हाथी की संतान हाथी होती है। तो भगवान ने बार बार याद दिलाया कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। तो मैंने तुमको इस सृष्टि पर पावन स्थिति में भेजा था। नर श्री नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, तुम डबल धारी थे। आज भी घर की नारी को क्या हम नहीं जानते, घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, बेटी का जन्म होता है, दोबारा को लक्ष्मी आई है। घर में विवाह होता है बच्चे का, बहू आती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। तो इससे सिद्ध है कभी तो नारी लक्ष्मी थी। जब नारी लक्ष्मी थी तो उसका हस्बैंड नारायण था। जब लक्ष्मी नारायण का इस सृष्टि पर राज्य था तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। राम के राज्य का गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बस ये नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो जब राम के राज्य में सभी राम समान है, चावल की देगची में से एक चावल को देखा जाता है, वो एक चावल को देखने से पता चलता है कि और चावलों की क्या पोजीशन है, पके या नहीं पके। तो राम के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में यथा राजा राम सदा। तो हम कहाँ से चले, हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे। तो सत्य नारायण की कथा करते थे। सत्य नारायण कौन है, लक्ष्मी और नारायण ही तो सत्य नारायण, जिनकी 4 भुजा दिखाई है। तो पिता परमात्मा ने हमें अपना और हमारा खुद का पहचान देकर के सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। तुम्ही सतो प्रधान से धीरे धीरे तमो प्रधान बन गए। जैसे प्रातः काल होती है तो धीरे धीरे ही तो रात्रि आती है, फिर नया दिन आता है। तो इसी प्रकार सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, कलयुग आया, द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग। क्या कलयुग सदा रहेगा, तो समय परिवर्तनशील है। तो कलयुग और सतयुग कौन बनाएगा। तो ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा अपना और अपनी रचना का ज्ञान दे करके हमें त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे। और यही समय है जो पिता परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको याद करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त होती है।
इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, मुझ पिता को जानो, तब तुम्हारे भंडारे भरपूर होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।